सो लेट्स एक्सप्लेन यू द व्हाट इज दिस ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ, मैं एक ग्राफ यहाँ एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैं ग्राफ का सेम एग्जाम्पल ले जो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। ये सेम एग्जाम्पल मैं यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है। तो लेट मी एक्सप्लेन दिस फर्स्ट। तो बेसिकली बोला गया ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? ग्राफ कलरिंग में मतलब समझ आ रहा है कि ग्राफ को हम लोग कलर करना है, ठीक है। और हमें कुछ कंडीशन दिए रह जाएंगे और वो कंडीशन को फुलफिल करते हुए ग्राफ को बस कलर कर देना है, ठीक है। सो यहाँ पर तीन मेन कंडीशंस हैं, वो हमें फॉलो करना होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कलर ऑल दी नोट्स, ये पहला पॉइंट है, वी हैव टू कलर ऑल दी नोट्स, सारे नोट्स को हमें कलर करने हैं, ठीक है। सेकंड जो है, यूज मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स, मतलब हमें मिनिमम नंबर ऑफ कलर यूज करने हैं टू मतलब इस जो ग्राफ को पूरा कलर करने के लिए। पहला कंडीशन कि हमें तो भाई कलर करना ही है पूरे नोट्स को, ठीक है। सेकंड कंडीशन कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ कलर यूज करना है। अब वो मिनिमम नंबर ऑफ कलर पहले बता देता हूं कि मिनिमम नंबर ऑफ कलर क्या होता है क्या नहीं होता है। पहले हम लोग समझते क्रोमैटिक नंबर क्या होता है। सो क्रोमैटिक नंबर इज द नंबर ऑफ कलर्स, द मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स रिक्वायर्ड टू कलर दिस होल ग्राफ। मतलब पूरे ग्राफ को हम लोग कलर कर रहे होंगे विथ यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स, मतलब हम लोग मिनिमम नंबर ऑफ कलर बहुत कम से कम कलर यूज करेंगे और उसमें कंडीशन है और उसको बोलेंगे क्रोमैटिक नंबर। तो पहले कंडीशन देख लेते, कंडीशन क्या था। दिस इज आवर मेन कंडीशन, ये हमारा मेन कंडीशन है। कंडीशन क्या है? नो टू एडजेसेंट नोड शुड हैव सेम कलर। इसका मतलब क्या हो गया? कोई भी जो दो एडजेसेंट नोड्स है जैसे कि 0 और 1, इसे मैं मिटा देता हूं एक बार के लिए, ठीक है। हमारे कोई भी एडजेसेंट नोड्स जो है, कोई भी एडजेसेंट नोड्स है, दे शुड नॉट बी कलर्ड विद द सेम कलर्स। यहाँ पर नोड नंबर 0, यहाँ नोड नंबर 1, तो 0 और 1 का कलर जो है वो सेम नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी डिफरेंट, ठीक है। 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 0 नंबर, देखिए नोड नंबर 0 1 4 3, देखो ये 1 के संग देखो 0 एडजेसेंट है, 4 एडजेसेंट है, 3 एडजेसेंट है, तो 1 का जितने भी एडजेसेंट है इट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम दोज, उसका कलर जो होना चाहिए एडजेसेंट लोग से डिफरेंट होना चाहिए, बस ये तीन तीन कंडीशन है। कलर ऑल नोट्स, वी हैव टू यूज, अब देखो हम लोग तो कर रहे हैं ना, नो टू एडजेसेंट शुड हैव सेम कलर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का और ही तरीका हो सकता था ना कि हम लोग क्या करते हैं, सबको अलग अलग कलर से यूज कर लो, इसमें 0 कलर डाल दो, यहाँ 1 डाल दो, यहाँ 2 डाल दो, यहाँ कलर नंबर 3, यहाँ कलर 4। देखो हम लोग पूरे ग्राफ को कलर कर दिए विथ यूजिंग 5 नंबर ऑफ कलर्स, बट वी हैव टू यूज द मिनिमम नंबर ऑफ कलर सच दैट नो टू एडजेसेंट नोड्स विल बी सेम कलर्ड, ठीक है। कोई भी दो एडजेसेंट नोड्स सेम कलर नहीं होने चाहिए एंड वी हैव टू यूज मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स। तो चलो बढ़ते हैं आगे, इसको करें कैसे। तो पहले देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या हो रहा होगा मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स। फॉर एग्जांपल इस नोड को मैं जीरो से कलर करता हूँ, यहाँ पर शिफ्ट किए इसको मैं 1 से कलर करता हूँ, यहाँ शिफ्ट किए इसको मैं 0 से कलर करता हूँ, यहाँ शिफ्ट किए देखो 2 का एडजेसेंट 0 है, इसका कलर 0 है, इसका एडजेसेंट 3 नोड नंबर 3 है, उसका कलर भी 0 किया हुआ है, तो मैं इसको क्या करूंगा, कलर नंबर 1 दे दूंगा। देखो डिफरेंट हो गया अपने एडजेसेंट लोग से। 4 पे आए तो 4 के आजू बाजू देखो दोनों 1 एंड 2 दोनों में कलर नंबर 1 किया हुआ है, तो यहाँ क्या करूंगा मैं 0 कलर कर दूंगा। मैं यहाँ पर तो कलर नंबर 2 से भी कर सकता था बट फिर क्रोमैटिक नंबर 3 हो जाता। अब क्रोमैटिक नंबर क्या था, मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स रिक्वायर्ड टू कलर द होल ग्राफ। तो हमें तो मिनिमम नंबर कलर यूज करना है ना, यहाँ पर नोड नंबर 4 में हम लोग कलर 2 3 4 किसी से भी कलर कर सकते थे, बट क्रोमैटिक नंबर उस समय क्या होता 3 हो जाता। तो अभी हम लोग इसको कलर 0 से कर दे रहे हैं, तो अभी कौन कौन सा कलर हम लोग यूज कर रहे हैं, कलर 0 यूज कर रहे हैं, कलर 1 यूज कर रहे हैं, ये दो कलर यूज कर रहे हैं। तो ये दो कलर यूज कर रहे हैं तो क्रोमैटिक नंबर कितना हो गया हमारा 2। बट अगर हम यहाँ 4 की जगह यहाँ 2 मतलब फोर्थ नोड जो है 0 की जगह हम लोग यहाँ पर कलर 2 कर रहे होते हैं, तो क्या क्या तो हम लोग क्रोमैटिक नंबर क्या हो जाता 3 हो जाता। क्यों? वी आर यूजिंग 0 1 एंड 2, वी आर यूजिंग 3 नंबर ऑफ कलर्स, और क्रोमैटिक नंबर हो जाता हमारा 3। तो बट हमें तो क्या करना है, क्रोमैटिक नंबर को मिनिमम नंबर ऑफ कलर यूज करना है, तो क्रोमैटिक नंबर हमारा 2 हो रहा होगा, 3 नहीं होगा। यहाँ पर 3 नंबर ऑफ कलर यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पर 3 हमारा आंसर नहीं हो रहा होगा, हमारे 2 हो रहा होगा। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट बस ये है कि मिनिमम नंबर ऑफ कलर यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैं अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इस नोड को ऐसे कनेक्ट कर दूं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 4 का जितनी भी एडजेसेंट है, 4 की यहाँ एडजेसेंट जो है, यहाँ कलर वन किया हुआ है, यहाँ एडजेसेंट में 0 किया हुआ है, तो यहाँ पर तो कलर नंबर 0 कलर नंबर 1 हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो डायरेक्टली यहाँ पर कलर नंबर 2 दे दो, क्योंकि 0 और 1 तो नहीं कर सकते, उसके एडजेसेंट सारे नोट्स में किया हुआ है, तो हमें डिफरेंट रखना है। तो नाउ वी आर कलरिंग दिस नोट विथ 2, ठीक है। 2 से हम लोग कलर यहाँ पर कर दिए। तो हम लोग आ जाते हैं पुराने एग्जाम्पल में। अब देखना है कि यहाँ पर हमें कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्वेश्चन को अप्रोच बड़ा सिंपल है, कैसे करना, मैं यहाँ कलर को मिटा रहा हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं बता दूंगा कि इसे कलर कैसे करना है। यहाँ पर गोल होगा, तो हम लोग क्या कर रहे होंगे, जो नोड नंबर 0 है इसे मैं पहले ही 0 नंबर कलर से कलर कर दूंगा। ठीक है, कर दिया मैं इसे। तो हमारा कॉन्सेप्ट तो बस यही था ना कि जो भी नोड है उसके जितने भी एडजेसेंट नोड्स हैं उसका कलर उससे डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक एरे बना रहा हूँ। ठीक है, 0 1 2 3 4 बेसिकली ये नोड है। ठीक है, तो बस यहाँ पर आओ, 0 को तो मैं पहले कलर कर दिया हूँ तो उसको छोड़ दो, 0 को मैं 0 नंबर कलर से कलर कर दिया। अब हम लोग 1 नंबर नोड में आते हैं। 1 का एडजेसेंट कौन है? 1 का एडजेसेंट 0 है। क्या वो कलर्ड है? यस इट इज कलर्ड। वो कलर किससे किया हुआ है? 0 से किया हुआ है। तो इट मीन्स दैट वी कैनॉट कलर दिस नोड 1 विद द कलर 0। तो यहां पर क्या करूंगा, मैं इसे 1 कर देता हूं, मतलब दिस कलर इज ऑलरेडी कलर्ड इन द एडजेसेंट ऑफ 1। 1 का एडजेसेंट कौन है? नोड 0 एंड इट इज कलर्ड विद कलर 0। नोड नंबर 1 है, इसका एडजेसेंट 0 था, उसका कलर 0 किया हुआ था, तो वी कैनॉट कलर 0 कलर इन द नोड नंबर 1। तो उसको मैं विजिटेट कर दिया। ठीक है, इसका एडजेसेंट कौन है? 3 है, बट 3 इज कलर्ड नहीं, कलर्ड तो नहीं किया हुआ है, तो फिर कोई सेंस नहीं बनता हमें। 1 का एडजेसेंट 4 भी है, इज 4 कलर्ड? नो इट्स नॉट कलर्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो तब भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। मतलब हम लोग को यहाँ जो नोड नंबर 1 है वहां पर हम लोग कौन कौन सा कलर दे सकते हैं? वी कैन गिव ऑल दी कलर्स एक्सेप्ट 0, मतलब 0 कलर यहाँ नहीं दे सकते, फिर एडजेसेंट लोग सेव हो जाएंगे। तो नाउ वी आर गोइंग टू आइटरेट इन दिस। हम लोग को तो मिलियन और कलर निकालना है ना, तो हमेशा हम लोग कोशिश करेंगे 0 से 1 2 3 4 कलर को वहां फिल करने का, जिससे मिनिमम नंबर ऑफ कलर निकल पाएगा। तो हम लोग चेक किए क्या 0 हम लोग का कर सकते हैं कलर, तो वहां 1 लिखा हुआ है, मतलब वी कैन नॉट यूज दैट कलर बिकॉज इट इज ऑलरेडी यूज्ड इन इट्स एडजेसेंट। तो 0 को नहीं यूज कर सकते। 1 यूज कर सकते हैं, हाँ देखो यहाँ पर ब्लैंक है, मतलब कलर नंबर 1 वी कैन यूज दैट। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, कलर नंबर 1 लगा देंगे। ठीक है, अब इस नोट से निकलने के बाद हम लोग वापस रीसेट कर देंगे। नाउ वी आर इन नोड नंबर 3। ठीक है, नोड नंबर 3 में आ जाओ। अब 3 का एडजेसेंट देखो, 3 का एडजेसेंट कौन है? 1 है 3 का एडजेसेंट। तो इज इट कलर्ड? यस इट इज कलर्ड विद कलर नंबर 1। सो वी आर गोइंग टू विजिट दिस, मतलब जो कलर 1 है वो हमारा इसके एडजेसेंट में अवेलेबल है पहले से, तो उसको हम लोग ब्लॉक कर दिए, मतलब उसको यहाँ नहीं कलर करने देना है। 3 का एडजेसेंट और कौन है? 2 है। तो 2 तो भाई कलर ही नहीं किया हुआ है, तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। 3 के सारे एडजेसेंट ओवर। अब वापस यहाँ लूप चलाओ, देखो कौन से कलर अवेलेबल है, हमें इसे 0 से देखना, क्योंकि वी हैव टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ कलर, हमें मिनिमम नंबर कलर यूज करना है इसलिए। तो लो चेक की क्या 0 अवेलेबल है? यस 0 इज अवेलेबल बिकॉज एडजेसेंट ऑफ 3 आर नॉट कलर्ड विद 0, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू कलर दिस विद 0। नाउ वी आर गोइंग टू कम टू 2। तो इसे रीसेट कर दो कि हम लोग 2 में वापस आ गए। 2 पे आए तो 2 का एडजेसेंट कौन है? 0 3 एंड 4। तो 2 का एडजेसेंट जो 0 था उसमें 0 कलर किया हुआ था, तो 0 कलर को ब्लॉक करो। 3 कलर किया हुआ था तो 0 कलर को ब्लॉक पहले से कर चुके हैं। ठीक है, 4 पे आए तो 4 इज नॉट विजिटेड, जो 4 विजिटेड ही नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग फिर से यहाँ लूप चलाएंगे, देखेंगे 2 के एडजेसेंट में ओनली 0 इज, मतलब 0 एडजेसेंट में किया हुआ है। सो इन नोड नंबर 2 वी कैन फिल दिस नोड विथ ऑल द कलर एक्सेप्ट 0, मतलब जो कलर नंबर 0 है उसको नहीं लगा सकते, बाकी कोई भी कलर लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर बस इसमें लूप चलाओ, देखो कौन सा अवेलेबल है। इज 0 अवेलेबल? नो 0 इज नॉट अवेलेबल। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट कलर, द कलर इज 1। इज 1 अवेलेबल? यस कलर नंबर 1 इज अवेलेबल। सो वी आर गोइंग टू कलर दिस नोड विथ कलर नंबर 1। कर दिए नोड कलर, फिर से रीसेट कर दो इसे, वापस आ जाते हैं नोड नंबर 4 में। ठीक है, मतलब हम लोग सारे नोड्स में करके आइटरेट कर रहे होंगे। ठीक है, 4 पे आए, 4 के एडिशन कौन है? 1 एंड 2। तो 1 and 2 both are colored with color number 1, so we are going to block color number 1. I have blocked it. अब यहाँ पर बस फिर अब तो कोई एडिशन बचा नहीं, तो फिर से लूप चलो, इसमें चेक करो इज 0 नंबर कलर इज अवेलेबल? यस why it is available? Because adjacent of 4 are not colored with 0, तो we can fill that node with 0। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 0 से फिल कर देंगे। अब देखो सारे नोड्स, मतलब सारे नोड हम लोग विजिट कर चुके हैं। We can see that all the nodes are colored and all the adjacent nodes are also different, मतलब all the adjacent nodes having different colors। अगर हमारा मैं एक चेंजेस कर दूं यहाँ, अगर ये ऐसे कनेक्टेड रहता, ठीक है, ठीक है ऐसे कनेक्टेड रहता, हम लोग 4 को, अब मान लो 4 को फिर से एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 का एडजेसेंट कौन है? ये 3 नोड्स हैं, तो कौन कौन से कलर है? 0 कलर देखो हम लोग का यहाँ पर मतलब यूज हो चुका है, तो इसको भी विजिटेट कर दो।
और वन कलर भी यूज हो चुका है तो विजिटेड कर दो। इट मींस दैट वी कैन कलर ऑल दी कलर, वी कैन कलर दिस नोड विथ ऑल दी कलर्स एक्सेप्ट 0 एंड 1। 0 और 1 कलर से नहीं कर सकते, बाकी कोई भी कलर करो। तो यहाँ पर लूप चलाओ, 0 इज विजिटेड, वी कैन नॉट कलर इट, 1 इज विजिटेड, वी कैन नॉट कलर इट, 2 इज अवेलेबल, वी कैन कलर दिस विथ 2। अगर ऐसे नोड रहता तो इसमें हम लोग को कलर नंबर 2 करना पड़ता, एंड नाउ इट्स क्रोमैटिक नंबर इज 3 बिकॉज वी आर यूजिंग 3 नंबर ऑफ कलर्स, 0, 1 एंड 2। तो इसलिए हम लोग बार बार हम लोग ऊपर से इसको मतलब इसको लूप चला के देखेंगे कि कौन सा कलर अवेलेबल है। वरना तो हम लोग यहाँ पर कलर नंबर 4 भी लगा सकते हैं, कलर नंबर 3 भी लगा सकते हैं, बट फिर क्रोमैटिक नंबर बढ़ने लगेगा ना। हमें तो क्रोमैटिक नंबर को मिनिमम करना है, मिनिमम ऑफ कलर यूज करना है, ठीक है। तो बस यही इसका इंट्यूशन था। चलो हम चलते हैं कोड। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक श्योर कि आपको अभी तक लेक्चर में जो भी मैं बोल रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा। यहां पर मैं सिर्फ 1 मिनट का ब्रेक लेकर आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहूंगा। सो न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट के कोर्स में एनरोल करके आपकी ड्रीम जॉब्स प्लेसमेंट पा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यहाँ प्लेसमेंट लगने तक आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज और पर्सनल मेंटरशिप जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स मिलेंगे। सो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू स्काई रॉकेट योर कोडिंग करियर विद न्यूटन स्कूल। तो हम लोग आ गए हैं कोड की तरफ। चलो कोड समझते हैं, कोड क्या बता रहा है, ठीक है। तो हमें बेसिकली वर्टेक्स और एजेस पे ले लेना होगा इनपुट। तो मैं वी और ई यहाँ पर इनपुट ले ले रहा हूँ। ग्राफ का लिए मैं 2D वेक्टर ले लिया, 0 से ई एजेस चलाया, एक्स वाई इनपुट लो, मतलब एजेस जो दिया हुआ है एक्स कनेक्टेड विद वाई, एक्स कनेक्टेड विद वाई दिया हुआ है। यहाँ पर मैं ग्राफ इनपुट ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या बोला था, एक यहाँ पर रिजल्टेंट एरे लूंगा जिसमें मुझे पता चलेगा कि कौन कौन सा नोड में कौन सा कलरिंग किया हूँ। That's why I've taken RES array, ठीक है, that is resultant array, जिसमें मैं सारे नोड्स का कलर स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। एंड दिस इज आवर अवेलेबल एरे, जो मैं आपको वहां दिखाया था ना कि मतलब वो कलर एरे जो मैं बना रहा था यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये वाला ये जो मैं दिखाया था तुम्हें, दिस इज आवर कलर एरे, ठीक है। तो वही यहाँ पर मैं यहाँ पर अवेलेबल एरे बना रहा हूँ, दिस इज आवर कलर एरे, ठीक है। यहाँ मैं क्या चेक कर रहा था कि कौन से कलर अवेलेबल है कि नहीं है। 1 कर रहा था मतलब क्या हुआ कि वो अवेलेबल नहीं है, और जहां पर 0 था मतलब क्या था, ये दीज आर अवेलेबल। तो इसलिए मैं यहाँ पर अवेलेबल एरे बना रहा हूँ कि कौन से कलर अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, रेस्ट ऑफ 0 को मैं 0 कर दिया, मतलब रेस्ट बेसिकली रिजल्टेंट एरे था, तो जो 0th नोड था उसको मैं 0 से कलर कर दिया। जो मैं यहाँ भी बोला था कि दिस नोड इज कलर्ड विद 0, तो पहले से मैं उसको 0 से कलर कर रखा हूँ, ठीक है। फिर मैं 1 से लेकर वी तक लूप चलाया। अब बाकी सबको मैं -1 से फिल अप कर दिया, मतलब अभी कोई कलर नहीं किया हुआ है उसमें, ठीक है। और अवेलेबल और 0 से लेकर वी तक चलाया मैंने लूप, और अवेलेबल और वाई को फॉल्स कर दिया, मतलब अभी सारे जो कलर्स है वो भी अवेलेबल है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट तो अवेलेबल ही होंगे ना, और एडजस्टमेंट में कोई कलर होगा तब उसको करेंगे नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो मैं फॉल्स कर दिया, ठीक है। Cn इक्वल टू 0 मतलब क्रोमैटिक नंबर इक्वल टू 0। फाइनली हमें क्रोमैटिक नंबर निकालना है, ठीक है। मैं चला रहा हूँ 1 से लेकर वी तक, मतलब नोड नंबर 1 से, ये रहा 1 2 3 4, इसलिए 1 से मैं वी तक लूप चलाया, और फिर यहाँ पर मैं उसके एडजेसेंट में लूप चला रहा हूँ। चेक कर रहा हूँ इफ रेस्ट ऑफ एक्स, मतलब जो एडजेसेंट का जो कलर है, अगर दैट इज नॉट इक्वल टू -1, इसका मतलब क्या होगा कि एडजेसेंट जो वर्टेक्स है दैट इज कलर्ड, मतलब कोई ना कोई कलर से वो कलर किया हुआ है, ठीक है। दैट नोड इज कलर्ड, तो अवेलेबल ऑफ दैट कलर इक्वल टू ट्रू, मतलब क्या हुआ कि वो अब कलर मतलब जो रेस्ट ऑफ एक्स था, यहाँ पर कोई एक कलर था ना, और अवेलेबल ऑफ रेस्ट ऑफ एक्स में हम लोग ट्रू कर दी, मतलब अब हम लोग उस कलर को नहीं यूज कर सकते बिकॉज एडजेसेंट है वो, मतलब जो आई हमारा नोड आई है, एक्स वाज एडजेसेंट, और एक्स में हम लोगों को कोई कलर किया हुआ है, तो हम लोग कहा कि रेस्ट ऑफ एक्स इज द कलर, और उसको हम लोग ट्रू कर दिया, मतलब अब उसको हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे बिकॉज इट इज कलर्ड, ठीक है। तो ऐसे कर करके हम लोग सारे एडजेसेंट को हम लोग जो -1 नहीं था वो लोग हम लोग ट्रू कर दिए, मतलब दोज कलर्स आर कलर्ड, वी कैन नॉट यूज दैट, ब्लॉक कर दिए वो लोग को ट्रू करके, ठीक है। यहाँ पर ले रहे हैं इंट सीआर चला रहे 0 से लेकर वी तक, और मतलब 0 से वी मतलब हम लोग क्या बोले थे, कलर को स्टार्टिंग से लूप चला रहे होंगे, यहाँ से 0 1 2 3 4 स्टार्टिंग से लूप चला रहे होंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पर 0 से पूरा वी तक लूप चला दिया। चेक कर रहे इफ अवेलेबल ऑफ सीआर डबल इक्वल्स टू फॉल्स, मतलब पहला कौन सा कलर जिसका अवेलेबल फॉल्स है, अवेलेबल हम लोग क्या स्टोर कर रहे थे, फॉल्स मतलब दैट इज अवेलेबल, ट्रू मतलब दैट इज नॉट अवेलेबल। मैं यहाँ पर क्या 1 करके दिखा रहा था ना, 1 मतलब दिस इज नॉट अवेलेबल, तो मतलब क्या हुआ, ट्रू, 1 का मतलब ट्रू हुआ, तो ट्रू मतलब दैट कलर इज मतलब ब्लॉक हो चुका है, तो वो अवेलेबल नहीं है अभी। और 0 मतलब क्या है, दैट कलर इज अवेलेबल, तो 0 मतलब फॉल्स। अगर बुलियन में करेंगे तो 1 ट्रू 0 फॉल्स, तो 0 मतलब दैट कलर इज अवेलेबल, तो फॉल्स मतलब कि कलर अवेलेबल है। दैट्स व्हाई आई एम चेकिंग 0 से v तक लूप चलाएं,
कौन सा पहला CR है, मतलब अवेलेबल ऑफ CR, अगर वो फॉल्स है मतलब दैट कलर इज अवेलेबल, दैट ब्रेक कर दो, मतलब जो CR जो है ना, कलर नंबर CR, वी आर गोइंग टू यूज दैट। तो हम लोग क्या करेंगे, रेस्ट ऑफ आई में, रिजल्टेंट ऑफ आई में CR डाल दिए, मतलब हम लोग CR से कलर कर देंगे नोड नंबर आई को, ठीक है, दैट्स व्हाई रिजल्टेंट ऑफ आई इक्वल टू CR। अभी हमें क्रोमेटिक नंबर निकालना है ना, और क्रोमेटिक नंबर क्या है, सारे जो हम लोग मिनिमम नंबर यूज कर रहे हैं, देखो हम लोग पहले यहाँ पर मैक्स टू मैक्स, अभी जब ये नहीं, ये जैसे यहाँ पर 2 लगा हुआ है, ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या हो रहा है, इसका आंसर 0 1 2, क्रोमेटिक नंबर इसका 3 हो रहा था ना, ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, हम लोग यहाँ से जितना भी हम लोग क्रोमेटिक नंबर, देखो ये हो रहा था, ये वाला पार्ट, हम लोग ये 3 कलर यूज किए हैं, 0 1 2, ठीक है, तो उस वही कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, हमारा जो CN मतलब पहले से जो क्रोमेटिक नंबर है और अभी का जो करंट +1, मतलब करंट क्रोमेटिक नंबर +1, ठीक है, क्योंकि क्रोमेटिक नंबर तो 1 से होता है ना, और ये 0 बेस इंडेक्सिंग था हमारा कलरिंग, तो यहाँ बेसिकली यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, बट एक्चुअली यहाँ पर 3 कलर्स है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कलर CR से कर रहे हैं, बट क्रोमेटिक नंबर में वो क्या कर रहा है, थर्ड नंबर ऑफ कलर बता रहा है। यहाँ पर हम लोग कलर इसको किए 2 से, बट ये था थर्ड कलर था, मतलब 2 + 1, दैट्स वाई यहाँ पर हम लोग CR +1 और CN में जो मैक्सिमम होगा वो CN में स्टोर कर रहे होंगे, दैट विल बी आवर क्रोमेटिक नंबर, क्योंकि हम लोग जो मैक्सिमम कलर यूज कर लिए उसमें से, मतलब वो मिनिमम ही है एक तरफ से, और मैक्सिमम जो कलर यूज हो रहा है दैट इज आवर क्रोमेटिक नंबर, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या किया, हम लोग मैक्स ऑफ दिस कर रहे होंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या मैं बोला था तुम लोग को, जब हम नेक्स्ट नोड में जाएंगे तो इसे रीसेट कर देंगे हम लोग, तो बस वो रीसेट करेंगे, फिर से एडजस्टमेंट लूप चलाएं, जो जो -1 था उसको वापस फॉल्स कर दिए, अवेलेबल ऑफ रेस्ट ऑफ x को फॉल्स होता था, क्या हुआ, हम लोग वापस उसको रीसेट कर दिए, बस वो रीसेट हो जा रहा है। अब हम लोग को क्या करना है, सी आउट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर CN, मतलब जो हमारा जो क्रोमेटिक नंबर है, और हम लोग फिर चला रहे हैं 0 से लेकर V तक, और सारा जो हमारा जो आंसर है बस चेक कर लो कि हमारा कौन से नोड में कौन सा कलर हो रहा है। तो इसे मैं रन कर दिया हूं, और यहाँ पर लोग देख सकते हैं इसका आउटपुट यहाँ पर दिखेगा भी हमें, क्रोमेटिक नंबर इसका आंसर आएगा 2, और जो यहाँ पर आ गया क्रोमेटिक नंबर यहाँ आ रहा है 2, जो मैंने CN प्रिंट किए, और सारे नोट्स में कौन कौन से कलर हुए हैं, 0 1 1 0 0, मतलब बेसिकली जो 0th नोट 0 1 2 3 4, 0 3 4 में 0 किया हुआ है, तो 0 3 बेसिकली अभी तो हम लोग का ऐसा कुछ डायग्राम बना हुआ था, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हम लोग 0 से कलर किए थे, ठीक है, ऐसा ये वाला डायग्राम लिया हुआ था, तो 0 3 और 4 में हम लोग 0 से कलर किए, और 1 और 2 में हम लोग 1 से कलर किए, तो क्रोमेटिक नंबर 2 हो गया। अब मैं तुम्हें बोला था ना कि यहाँ पर हम लोग अगर इससे कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ से 2 से कनेक्ट करना पड़ेगा और क्रोमेटिक नंबर 3 आ जाएगा, तो बेसिकली 0 और 4 को एक्स्ट्रा कनेक्शन हम लोग कर रहे हैं, तो 0 और 4 और हमारा जो एजेस है वो जा रहे हैं 7, ठीक है, तो हम लोग अगर इसको लूप चलाएंगे तो हमारा क्रोमेटिक नंबर 3 आएगा और लास्ट वाला 2 हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्रोमेटिक नंबर 3 आ गया और लास्ट वाले को हम लोग 2 से कलर कर दिए, मतलब 4 को, देखो यहाँ 4 को हम लोग 2 से कलर कर दे रहे हैं। तो ये है हमारा कोड, ठीक है। तो होप यू हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। तो हम लोग टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो हो जा रहा है पूरा n², क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ईच नोड से हम लोग सारे एडजेसेंट नोड विजिट कर रहे हैं। तो वर्स्ट केस में पॉसिबल है ना कि सारे नोड सबसे कनेक्टेड है, तो मतलब ईच एंड एवरी नोड इज कनेक्टेड विद n-1 नोड्स, ठीक है। तो 0 के लिए हम लोग सारे एडजेसेंट में देखें, 1 के लिए सारे एडजेसेंट, 3 के लिए सारे एडजेसेंट, 2 के लिए सारे एडजेसेंट, दैट्स व्हाई यहाँ पर सारे नोड्स के लिए वी आर आइटरेटिंग फॉर ऑल द एडजेसेंट, दैट्स व्हाई इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया ऑर्डर ऑफ n²। तो हम लोग यहाँ पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो हमारा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जा रहा है ऑर्डर ऑफ v, बिकॉज हम लोग यहाँ पर देखो रेस्ट ले रहे हैं एक्स्ट्रा स्पेस और अवेलेबल वाला एरे बना रहे हैं। ये जो ग्राफ है ये तो इनपुट है, तो उसको हम लोग स्पेस में क्यों मानेंगे, बिकॉज वो दैट इज आवर इनपुट, वो तो गिवन ही है। बट जो एक्स्ट्रा स्पेस कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग, बस रेस्ट और अवेलेबल एरे यूज कर रहे हैं जिसका साइज v है, तो ऑर्डर ऑफ v हो गया हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल बी नोटिफाइड फर्स्ट। फटाफट जाके सब्सक्राइब कर दो चैनल को और लाइक मार दो इस वीडियो को। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बच्चों आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। एक लास्ट इंफॉर्मेशन जो मैं आपके संग शेयर करना चाहता हूं जो कि बहुत जरूरी है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू न्यूटन स्कूल, जिनकी मदद से हम ये वीडियोस आप तक पहुंचा पा रहे हैं। न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको इनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके आपकी ड्रीम जॉब्स प्लेसमेंट पा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यहाँ प्लेसमेंट लगने तक आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज और पर्सनल मेंटरशिप जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स मिलेंगे। सो चेक आउट द लिंक in the description to skyrocket your coding career with Newton School.